Very good morning everyone. Students, today I am taking the revision of this chapter, Women, Caste and Reform. ठीक है? तो इसमें देखो till the 19th century, the condition of Indian women was deplorable. Their condition was pathetic, which was manifested in various social evils. अब कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां थी? चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डू यू नो? गर्ल चाइल्ड को खत्म कर देना। जो इन्फेंट है अगर वो फीमेल है तो उसको क्या कर देना? उसको मार देना, जिसको फोएटिसाइड कहते हैं, है ना? गर्भ में ही गर्ल चाइल्ड को खत्म कर देना, अबॉर्ट कर देना। ठीक है? तो चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती सिस्टम, एक्सेट्रा, these are the social evils that was manifested during the period of 19th century. तो इसीलिए वुमेन को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स के नाम आएंगे जिसमें आपको ये जानना है कि कौन से रिफॉर्मर ने किस फील्ड में अपना जो है कंट्रीब्यूशन, उन्होंने अपना काम किया है। राजा राम मोहन राय एंड ब्रह्म समाज, जो उनकी सोसाइटी, जो उनकी संस्था थी ब्रह्म समाज, were pioneers in championing the emancipation of women. वुमेन के लिए ब्रह्म समाज ने बहुत काम किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेजियो, बेगम रुकैया शेखावत, हुसैन, this all worked for the emancipation of women. मतलब औरतों के लिए, वुमेन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनकी जो सोसाइटी में जो उनकी हालत थी उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन सभी लोगों ने बहुत काम किए हैं। A number of women associations were formed which created social consciousness and also voiced public opinion on certain important issues related to the women. अब कौन-कौन सी वुमेन एसोसिएशन फॉर्म हुई थी? जैसे कि आपने देखा है अबाउट 200 इयर्स अगो हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं थी, क्योंकि गर्ल चाइल्ड पहले स्कूल नहीं जाती थी, सती प्रथा थी। विडोज को क्या किया जाता था? उनको जला दिया जाता था, क्योंकि उनका हस्बैंड जो है उनको जलाया नहीं जाता था। जब उसका हस्बैंड खत्म हो जाता था तो उसको साथ में उसी पायरे पर, उसी चिता पर उसको जबरदस्ती उसको धकेल दिया जाता था कि वो भी खत्म हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे सोसाइटी में बैरियर्स थे वुमेन के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है? लेकिन आज क्या है? आज बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है? क्योंकि उस समय हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत सारा काम किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को किसने बैन करवाया था? बताइए। राजा राम मोहन राय। हाँ, और जो उस समय गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उनके टाइम में राजा राम मोहन राय ने बहुत एफर्ट करके सती प्रथा को, टाइम पीरियड क्या था? 1829 में सती प्रथा हमेशा के लिए इंडिया से ही खत्म हो गई। ठीक है? लेकिन बाद में बहुत सारा हमारे देश में जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम, क्योंकि वुमेन के बाद हमारा सेकेंड टॉपिक कास्ट ही है। तो people were divided along lines of caste. Brahman and Kshatriya were considered as upper caste. After them, traders and money lenders were placed. तो पहले आए ब्राह्मण क्षत्रिय और उनके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स। फिर उनके बाद पेसेंट्स एंड आर्टिसंस आते हैं, यानी कि किसान और जो आर्टिस्ट होते हैं वो थर्ड नंबर पे, एंड फोर्थ नंबर पे at the lowest rung were those whose job was to keep cities and villages clean.
तो चौथे और सबसे लास्ट लाइन पे जो आते थे वो थे आपके अनटचेबल्स, जिनको कहा जाता था। तो ये लोग का काम क्या होता था, सिटीज और विलेजेस को क्लीन करना। तो आप देख रहे हो ना कि कास्ट में प्रॉब्लम क्या आ रही है, अपर और लोअर को कैसे डिवाइड किया गया है। There were also untouchables who were considered inferior by the upper caste people. क्लियर हुआ? तो जब कास्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो अब ऐसे में कौन लोग आए थे, अब क्या है, ये तो पहले की हालत है, अब क्या है, things have been greatly changed now. Women are now enjoying better position in every field. They are getting high education. They are doing jobs. Though caste feeling is not completely rooted out, caste पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, but लेकिन its intensity has been minimized. लेकिन जिस तेजी से, जिस रफ्तार से पहले चला रहा था वो अब मिनिमाइज हो गया है, कम हुआ है। ये कंप्लीटली इसलिए खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आज भी हम विलेजेस में देखते हैं लोग जो है अपने घरों में, उनके घर में अगर कोई गेस्ट आ गया, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई ऑफिसर ही क्यों ना हो, लेकिन लोगों को पता चल जाए कि वो लोअर कास्ट का है तो उसकी ग्लास जो होती है वो बदल जाती है, स्टील की ग्लासेस शीशे की ग्लास आ जाती है ना। तो आप इसलिए इससे अवेयर हो रहे हैं इस चैप्टर से कि आपके सामने अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको मना करेंगे कि नहीं, कास्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। नाउ यू आर हाईली एजुकेटेड, यू आर अवेयर बीइंग, so it's your duty to change the society, to change the thinking of the society, mindset of the society. What positive changes we see in our society have not occurred overnight. एक रात में तो ये सब हुआ नहीं, it took long years to take place. From the early 19th century debates and discussions होते थे, ठीक है, किस चीज में, to root out the evils, जो ये बुराइयां हैं उनको खत्म करने, जो कि सोसाइटी में लॉन्ग ईयर से चली आ रही है। दिस डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स। अब वो रिफॉर्मर्स थे राजा राम मोहन राय और उनकी ब्रह्म समाज, कहाँ पे, कलकत्ता में। ही वांटेड टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या काम करना चाहते थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन को क्यों स्प्रेड करना चाहते थे। वो हिंदू, क्या हमारे हिंदू में ऐसा एजुकेशन नहीं था क्या? अब यहाँ पे ये पॉइंट है ना कि why he wanted to spread western education in our country India. He advocated for women education, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन में उनका मानना था कि वहाँ पर लोगों की थिंकिंग ऐसी नहीं है, वहाँ पर वुमेन एजुकेशन को वैल्यू किया जाता है। हमारे देश में तो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी प्रॉब्लम्स चली आ रही है और इसीलिए he strongly disapproved the system of sati. Many British officials also criticized. जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो भी बहुत क्रिटिसाइज करते थे इंडिया के ट्रेडिशन और कस्टम को। They supported Raja Ram and finally सती प्रथा was banned. क्लियर हो गया ना? तो ये याद रखना कि सोशल रिफॉर्मर में राजा राम मोहन राय का कॉन्ट्रीब्यूशन किस फील्ड में था, तो सती प्रथा के फील्ड में। हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन मीन्स यूरोपियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन हमारे भारत का, यूरोपियन एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन, जहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटीज मिलती है। हमारे देश में ट्रेडिशंस थे, हमारे देश में कल्चर की वैल्यू थी, हमारे देश में वैल्यूज को वैल्यू दिया जाता है, समझे। लेकिन हमारे देश में बहुत सारी सोशल इवेंट्स भी तो थी, आप देख ही रहे हो, है ना। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन में वुमेन्स को जेंडर इक्वालिटी की बात वहाँ पे थी अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। वेस्टर्न एजुकेशन में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, वो थोड़ा सा दूसरा मुद्दा हो जाएगा, वहाँ नहीं जाएंगे। तो राजा राम मोहन राय का रोल सती प्रथा के लिए था। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एनुअल में कि किस सोशल रिफॉर्मर का किस फील्ड में क्या रोल था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। क्या किया था उन्होंने? विडो रीमैरिज। मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स है, हर एक उनको सिर्फ उनको हाईलाइट करो। विडो रीमैरिज किससे रिलेटेड है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ भी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इनको सपोर्ट किया और एक लॉ पास किया 1856 में
ठीक है। That permitted widows to remarry. Swami Dayanand Saraswati, founder of आर्य समाज, also supported remarriage, widow remarriage को, ठीक है। तो ये श्रेया और बाकी सारे लोग, क्योंकि श्रेया का ये क्वेश्चन था कि मैम जो क्वेश्चन था वो वाला मैंने इस तरह का क्वेश्चन दिया था UT2 में कि कौन कौन से ये ऑप्शन में है जो वीडियो रीमैरिज के लिए थे, है ना। तो जब ऑल ऑफ दिस नॉन ऑफ द अबव लिखा होता है ना तो उसको ध्यान से पढ़ा करो और आंसर किया करो। क्लास 8th में हो इतनी समझ होनी चाहिए। और उसने पकड़ा था उस चीज को और उसने मुझे फोन करके बताया कि मैम ये प्रॉब्लम थी वहां पे, ठीक है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे वो किससे रिलेटेड हैं? विडो रीमैरिज से। These reformers felt that in order to improve the condition of women, it was necessary to educate them. For this purpose, several schools were opened. विद्यासागर ने भी बहुत सारा स्कूल ओपन कराया था, ठीक है। People reacted sharply against sending girls to school. 19th century में लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि पढ़ लिख जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ कि इन अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज इन नॉर्थ इंडिया वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरबिक। और उनको घर में ही उनकी या तो फादर या फिर एल्डर ब्रदर उनको घर पे ही कुरान सिखाते थे। पर वो सारी लेडीज वुमेन जो थी वो अरिस्टोक्रेटिक यानी हाई कास्ट की नोबल वुमेन थी, मतलब रिच थी वो लोग, वैसी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थी, वो भी मुस्लिम फैमिली से, तो घर में कुरान सीखती थी। लाइक द बेगम ऑफ भोपाल, अब भोपाल की जो महारानी थी बेगम, डिड अ लॉट फॉर कुरान। वो जो जैसे हमारा रामायण है ना हिंदू में, वैसे मुस्लिमों का जो रिलीजियस बुक है वो कुरान है। क्लियर? हाँ बेटा एक मिनट। कौन सी क्लास में? हाँ कितनी देर में किया जाता है? एक टाइम किस डेट को है? परसों मतलब फ्राइडे। अच्छा मैं नोट कर लेती हूँ। रूम नंबर आपका 25 रूम नंबर, टाइम 11:30 से 12। अर्चना मैम, ठीक है। तो देखो बेटा, तो अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिली से जो वुमेन थी वो क्या करती थी? वो कुरान सीख रही है घर में, जैसे रुकैया शेखावत। नो, बेगम ऑफ भोपाल did a lot for the promotion of education among women। तो इन्होंने पहले खुद घर में सीखा और उसके बाद वुमेन को प्रमोट करने लगे पढ़ने के लिए, मुस्लिम वुमेन को एजुकेशन के लिए वो मोटिवेट करने लगे। तो ये जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं, दे सेट अप अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन also opened school for Muslim girls in place like पटना एंड कलकत्ता। तो देख रहे हो ना कि बेगम, आप कितना ध्यान रखोगे जो मुस्लिम वुमेन्स थी उनमें कौन कौन सी थी, उन्होंने खुद कैसे पहले अपनी एजुकेशन ली और फिर उन्होंने दूसरे मुस्लिम लड़कियों को अवेयर कराया, मोटिवेट किया कि उठो पढ़ो, ठीक है। By the 1880s, Indian women began to take university education। धीरे धीरे अब जो वुमेन थी वो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने लगी। Some of them trained to be doctor, some became teachers। Many women began to write and publish their critical views on the status of women। For example, Tarabai Shinde published a book named स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे, क्लियर ना, इन्होंने एक बुक लिखी थी स्त्री पुरुष के बीच में तुलना हो रही है। पंडिता रमाबाई wrote a book about the pathetic condition of upper caste Hindu widows। अब देखो बेटा ये पूछा जा सकता है, देखो जब मैं ऐसे बताती हूँ ना तो उसको ध्यान से नोट कर लिया करो। तो पंडिता रमाबाई जो थी इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, किस पे?
होना। Orthodox Hindus and Muslims became worried about all these changes. अब इससे किसको परेशानी हो रही है? जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज हैं। ऑर्थोडॉक्स किसको कहते हैं बताइए? ऑर्थोडॉक्स मीन्स जो अपने पुराने ट्रेडिशन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, जो न्यू थिंकिंग को, नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो सोच रहे कि अरे जो चला रहा है वही ठीक है, ठीक है, जो लर्नर नहीं है, जो जिद करके बैठा है कि पुराना ही ठीक है चाहे उसमें कितनी भी प्रॉब्लम आए, वैसे लोग ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। तो अब इन लोगों को तो ये चेंजेस अच्छा लग नहीं रहा है। क्यों वुमेन की पंडिता रमाबाई कहाँ से आ गई, रुपैया सिखाओ कहाँ से आ गई, बेगम भोपाल की कहाँ से आ गई, उनको बहुत बुरा लग रहा है। However, women ultimately began to enjoy greater freedom. Women तो अब तो enjoy करेंगी। And from the 1920s, some of them even joined various kind of nationalist movement, socialist movement. अच्छा, nationalist movement में women का एग्जाम्पल दे सकते हो? किसी women का? सॉरी बेटा, फिर से बोलो। सरोजिनी नायडू और बताओ। वेरी गुड। सिर्फ एक सरोजिनी नायडू, और कोई नहीं था वुमेन में? महात्मा गांधी की वाइफ भी थी ना, कस्तूरबा गांधी। हाँ, कस्तूरबा गांधी भी थी। और बेगम हजरत, हाँ वेरी गुड, अवध के नवाब की वाइफ थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कैसे भूल सकते हो इन वुमेन को? ठीक है, याद रखा करो जो चीज इंपॉर्टेंट है। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट और सोशलिस्ट मूवमेंट में तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। कास्ट इनइक्वालिटीज हैड crippled our society. Reformers made sincere efforts to root out this evil. In Bombay, परमहंस मंडली ने क्या काम किया था? वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट में ये सब जो चल रहा है ना उसको खत्म करने का। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 19th century, क्रिश्चियन मिशनरीज बिकेम एक्टिव। अब क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई और उन्होंने स्कूल्स, ट्राइबल्स ग्रुप के लिए स्कूल। अच्छा, एक क्वेश्चन है बेटा, ये बताओ कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उन्होंने ट्राइबल ग्रुप के लिए क्यों खोला? मैंने आपको बताया था, मैं आपको पढ़ा रही थी। हाँ, हाँ, स्प्रेड वेस्टर्न नॉलेज। और ट्राइबल पीपल तो ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो इनको अपने क्रिश्चियनिटी रिलीजन का भी, उसको भी तो फैलाना था ना। आपको बताया था ना कि ब्रिटिश 3-4 मिशन लेके आए थे इंडिया में, बाकी कॉलोनियल कंट्रीज में, है ना। तो वो मिशन, इनका क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहते थे, तो ट्राइबल्स को इन्होंने टारगेट बनाया था अपना, ठीक है। अब देख लो ये जो बाकी के हैं पॉइंट्स, अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हाँ जी बेटा, यस। बेटा अब ये जो टॉपिक है ना, बस जो मेन मैंने पॉइंट बताया था उसे कुछ समझ लो। ये टॉपिक अब ये थोड़ा सा डिस्कशन वाला मैटर हो जाता है, तो इसको हम लोग कभी क्लास में आना तो उस पर बात कर लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। हाँ, बेटा आप देखो, अभी सुनो, अभी तो टाइम ओवर हो गया। आप जो भी क्वेश्चन करोगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है तो वहाँ लेट होगा, तो अब मैं आपको यहीं पे छोड़ती हूँ। आप लोग अपना हिस्ट्री का रिवीजन अच्छे से कर लो, ठीक है। नोट्स देख लो कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, कुछ अच्छे नोट्स गूगल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। जो बच्चे ब्राइटली वैसे पढ़ना चाहते हैं ना, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वो उस नोट्स को एक बार रीड कर ले, तो उनका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको